हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुड जी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग इस तरह के सिंपल संख्या और इस तरह के दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान निकालने का बेहद ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिस ट्रिक से आप इस तरह के किसी भी संख्याओं का स्थानीय मान चुटकियों में मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी में इस तरह के सिंपल संख्याओं का स्थानीय मान बहुत कम ही पूछा जा रहा है, लेकिन इस तरह के दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान अधिकतर पूछा जा रहा है। तो आप तीसरे क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हम लोग स्थानीय मान निकालने के साथ साथ यह भी सीखेंगे कि इस तरह से अगर जीरो लगा हुआ रहेगा तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन से सिंपल संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, और दूसरे क्वेश्चन से दशमलव वाले संख्याओं का, और तीसरे क्वेश्चन से सिंपल संख्या और दशमलव वाला संख्या दोनों को मिलाकर निकालना सीखेंगे स्थानीय मान। तो आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर 6543 में हमको इसमें से सभी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, स्थानीय मान किसी भी संख्या का वह मान होता है जो उस संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी देखिए, यह 3 जो है यह कौन से स्थान पर स्थित है, इकाई पर कि दहाई पर, सैकड़ा पर, हजार पर, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो हम लोग स्थानीय मान ट्रिक से निकालना सीखते हैं। तो देखिए, इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ट्रिक से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस 3 को यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 के पहले देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, केवल 3 ही क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान होगा। अब देखिए, 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 4 का यहाँ पर 4 लिख देंगे, और 4 के पहले देखिए यहाँ पर कितना अंक है। 4 के पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक इसके पहले 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, तो 40 होगा। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 5 का यहाँ पर 5 लिख देंगे, और देखिए कि 5 के पहले कितना अंक है, तो 1 2 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए इसके पहले। यही हो गया 5 का स्थानीय मान 500। उसी तरह से देखिए, 6 का स्थानीय मान निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस 6 को लिख लेंगे, और 6 के पहले देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 इसके पहले बैठा दीजिए। यही हो गया 6 का स्थानीय मान 6000। ठीक है, तो चलिए, इस तरह के सिंपल संख्या का स्थानीय मान आप निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए, अब दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन कि 0.3214 का स्थानीय मान निकालना है। 0.3214, इसमें से सभी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो दशमलव के जो पहले नंबर पर आएगा ना, उसका निकालेंगे। तो देखिए, 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस 3 का यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 के पहले देखिए दशमलव तक जाने के लिए इसके पहले कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है, तो केवल यहाँ पर दशमलव का दशमलव लगा देंगे, और यही हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। ठीक है, अब देखिए 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का निकालने के लिए तो सबसे पहले तो देखिए उस संख्या को लिख देना है। 2 का निकालना है तो 2 लिख देंगे, और देखिए 2 से दशमलव तक जाने के लिए इसके पहले कितना अंक है, तो देखिए 1 अंक है कि नहीं, इसके पहले 1 अंक है, तो यहाँ पर देखिए 1 0 लगा देंगे। इस 3 के बदले यहाँ पर 0 लगा देंगे, और दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। यानी 2 का स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया, तो 0.02 निकल कर आ गया। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर 1 का स्थानीय मान निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 का 1 लिख देंगे, और देखिए दशमलव तक जाने के लिए उसके पहले कई गो अंक है, तो देखिए 1 2 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 पहले बैठा दीजिए, और दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए 1 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो 0.001 हो गया। उसी तरह से देखिए 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इस 4 का यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए इसके पहले दशमलव तक जाने के लिए 1 2 3 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए, और दशमलव के सामने दशमलव लगा दीजिए। यही हो गया 4 का स्थानीय मान 0.004। तो चलिए, अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हम लोग 0 का भी स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 12,034.45083। इसमें से सभी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए दशमलव के जो पहले वाला संख्या रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, तो इस तरह से सिंपल संख्या की तरह स्थानीय मान निकालेंगे। और देखिए, दशमलव के जो बाद वाला संख्या रहेगा उसको दशमलव वाले संख्याओं की तरह स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, जो आपको दूसरे क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर दशमलव के पहले कितना है, तो 12,034 है। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए तो देखिए 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिखेंगे, और 4 के पहले देखिए दशमलव तक जाने से पहले एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर केवल 4 ही रहने देंगे, यही हो जाएगा 4 का स्थानीय मान। ठीक है, अब 3 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 का यहाँ पर 3 लिख देंगे, और देखिए 3 के पहले कितना अंक है दशमलव से पहले, तो देखिए 1 अंक है, केवल 4 है, तो यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, यानी 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो 30 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 0 का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। देखिए 0 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 0 का यहाँ पर 0 लिख देंगे, और देखिए 0 के पहले कितना अंक है दशमलव से पहले, तो देखिए 1 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी अगर आपसे 0 का स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे वह दशमलव वाली संख्या हो चाहे वह सिंपल संख्या हो, कहीं भी किसी भी स्थान पर रहेगा ना, तो आपको 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो सीधा आपको आंसर बताना है 0, यानी 0 कहीं भी रहेगा तो उसका स्थानीय मान 0 ही होगा। देखिए 3 बार 0 है तो इसको एक बार 0 ही लिख सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ कि 0 का स्थानीय मान कहीं भी रहेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 2 के पहले कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 बैठा देंगे, और यही हो जाएगा 2 का स्थानीय मान 2000। 1 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान, तो 1 के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 1 के पहले कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 0 बैठा दीजिए, यही हो गया 1 का स्थानीय मान कितना, तो 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखते हैं, तो देखिए 4 का निकालना है स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और देखिए 4 से दशमलव तक जाने के लिए उसके पहले कितना अंक है, तो एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर पहले एक भी 0 नहीं बैठेंगे, और केवल यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 0.4, और 5 का निकालना रहेगा तो 5 का निकालने के लिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, और देखिए 5 के पहले कितना अंक है, तो 1 अंक है दशमलव से पहले, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, और दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, यानी 5 का स्थानीय मान 0.05 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 0 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, तो 0 लिखेंगे, और 0 के पहले यहाँ पर देखिए 2 अंक है, तो 2 0 लगाएंगे, यानी 0 का स्थानीय मान 0 कहीं भी रहेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, अब 8 का स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 8 के लिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, और देखिए 8 के पहले कितना अंक है, 1 2 3 दशमलव तक ही देखना है आपको दोस्तों, ध्यान रखना है। 8 के पहले देखिए 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए, और दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यही हो गया 8 का स्थानीय मान। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 के पहले कितना अंक है, तो 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 4 0 बैठा देंगे, और इसके पहले दशमलव लगा देंगे, और यही हो जाएगा 3 का स्थानीय मान 0.00003। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपल संख्या या दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान बहुत ही अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो चलिए एक होता है अंकित मान, वह भी निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए वह कोई भी संख्या रहेगा, सिंपल संख्या रहेगा, चाहे इस तरह से दशमलव वाले संख्या रहेगा, जिस भी संख्या का अंकित मान निकालना रहेगा ना, तो वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, यानी देखिए 4 का अंकित मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। 5 का अंकित मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 3 का अंकित मान निकालना है तो 3 हो जाएगा। 8 का निकालना है अंकित मान तो 8 हो जाएगा। 9 का निकालना है अंकित मान तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का भी अंकित मान निकालना रहेगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी जिस संख्या का अंकित मान निकालना रहेगा वही संख्या उसका अंकित मान हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप इसी क्वेश्चन का सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप स्थानीय मान और अंकित मान बहुत ही अच्छी तरह से निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।